आज के इस एक्सप्लेनर में एक ऐसी कहानी का विश्लेषण करेंगे जो लगती तो एक बॉलीवुड कॉमेडी है, पर सच कहूं तो किसी सीरियस और हाईली ड्रामेटिक ट्रू क्राइम केस फाइल से बिल्कुल कम नहीं है। एक क्रूज शिप, झूठी पहचान, लालच और लगातार होते मर्डर्स। खैर, बिना किसी देरी के इस पागलपन और कियोस से भरी कहानी के राज खोलते हैं। चलिए, डिटेल्स में उतरने से पहले जल्दी से इस केस फाइल के मेन आउटलाइंस पर एक नजर डाल लेते हैं। पहला, द बिलियनियर्स सडन डेथ। दूसरा, बैटल ऑफ थ्री जॉलीज। तीसरा, द क्रूज शिप मर्डर्स। चौथा, आइडेंटिफाइंग द रियल किलर। और पांचवा, द अल्टीमेट ट्विस्ट एंडिंग। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, द बिलियनियर्स सडन डेथ, एक 100वां जन्मदिन जो पूरी तरह से तबाह हो गया। सीन कुछ ऐसा है। यूनाइटेड किंगडम के 7वें सबसे अमीर इंसान मिस्टर रंजीत दोबरियाल एक प्राइवेट क्रूज शिप पर अपना 100वां बर्थडे मना रहे हैं, पर इस शानदार जश्न के बीचों बीच अचानक उन्हें हार्ट अटैक आता है और उनकी मौत हो जाती है। अब सवाल यह है कि आखिर इस मौत के बाद इतना बड़ा बवाल क्यों मचा, क्योंकि मुद्दा है 69 यानी 69 बिलियन पाउंड्स का। मतलब ये कोई छोटा मोटा अमाउंट तो है नहीं। यही वो मैसिव दौलत है जो आगे आने वाले हर धोखे, हर मर्डर और पूरे इनसीन क्योस की असली वजह बनती है। लेकिन इस रईसी को हासिल करना इतना आसान नहीं था। रंजीत ने एक अजीबोगरीब होलोग्राम विल यानी वसीयत छोड़ी थी। इसकी शर्तें सुनिए। वारिस उनका पहला बेटा होना चाहिए जिसका नाम जॉली हो। वो लेफ्ट हैंडेड होना चाहिए, उसकी पीठ पर जलने का एक निशान होना चाहिए, और सबसे अजीब, उसकी शादी किसी फॉरेन वाइफ से होनी चाहिए। इन्हीं बिल्कुल इलॉजिकल और बेसिर पैर की शर्तों ने सारे फ्रॉड्स और नकली लोगों के लिए दरवाजे खोल दिए। दूसरा हिस्सा, बैटर ऑफ थ्री जॉलीज। आखिर असली वारिस है कौन? जब इतनी मैसिव दौलत सामने हो तो ठगों और बेरूपियों का आना तो तय है, और ये सिचुएशन किस हद तक हिलेरियस और कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी ये यहां साफ दिखता है। एक नहीं बल्कि तीन लोग खुद को जॉली बताते हुए क्रूज पर आ जाते हैं। पहला है जलाबुद्दीन, जो खुद को लेफ्ट हैंडेड कहता है, और उसकी बीवी ज़ारा एक अफगान है। दूसरा है जलभूषण। इसके पास जलने का निशान तो है, पर इसको नार्कोलेप्सी की बीमारी है, मतलब ये अचानक कहीं भी सो जाता है। इसकी बीवी कांची नेपाली है। और तीसरा है जूलियस, जो सिर्फ रंजीत की आवाज और हरकतों की नकल उतारता है। सबके सब वसीयत की शर्तों को पूरा करके असली वारिस बनने की रेस में है। ये सब कितना रिडिकुलस हो चुका था वो इस डायलॉग से ही समझ आ जाता है। असली फॉरेनर देखना है आपको, डार्लिंग ओपन, दिस इज अ फॉरेनर। ये नकली जॉली इस दौलत के लिए इतने डेस्परेट हो चुके थे कि किसी भी हाल में अपनी बीवियों को फॉरेनर साबित करने के लिए किसी भी हद तक गिरने को तैयार थे। एकदम पीक लेवल की कॉमेडी। पर यह स्लैपस्टिक कॉमेडी बहुत जल्द एक डार्क और डेडली थ्रिलर में बदल जाती है। डॉक्टर अमन जोशी, जो इस पूरे केस को देख रहे थे, एक धमाका करते हैं। वो इन तीनों जॉलीज के डीएनए टेस्ट का ऑर्डर देते हैं, जिसका रिजल्ट अगली सुबह ठीक 10 बजे आना था। ये डीएनए टेस्ट कहानी में बिल्कुल एक टिकिंग टाइम बॉम्ब जैसा था, जिसने पूरे माहौल को टेंशन से भर दिया। तीसरा हिस्सा, द क्रूज शिप मर्डर्स। एब्सोल्यूट केओस और मर्डर्स का पूरा टाइमलाइन। डीएनए टेस्ट की बात सुनते ही क्रूज पर पैनिक फैल गया। सफाई से पता चल रहा था कि कोई है जो बिल्कुल नहीं चाहता कि सच बाहर आए। उसके बाद टाइमलाइन देखिए, एक के बाद एक लाशें गिरना शुरू। पहली रात डॉक्टर अमन जोशी का खून कर दिया जाता है। दूसरे दिन बेदी को मार दिया जाता है, और फिर दूसरी रात शिप के कैप्टन को ही हमेशा के लिए खामोश कर दिया जाता है। जो भी केस का गवाह बन सकता था उसे सिस्टमैटिकली रास्ते से हटाया जा रहा था। और हत्या का तरीका, डॉक्टर जोशी के मर्डर सीक्वेंस को ही देख लीजिए। ये बहुत ही ज्यादा कॉन्वोल्यूटेड था। पहले लैब में उनकी पीनट एलर्जी को इंटेंशनली ट्रिगर किया गया। जब वो एनाफैलेक्टिक शॉक में हॉलवे की तरफ भागे तो उन्हें बचाने के बजाय एक एंटी एलर्जी इंजेक्शन लगाया गया, ताकि दूसरे लोगों को इस मर्डर में फंसाया जा सके। उसके बाद उनकी बॉडी को घसीटकर छुपाया गया, और अजीब बात यह है कि किलर उनका एक जूता भी चुरा कर ले गया। यह बिल्कुल एक बिजार क्राइम सीन था। मर्डर्स तो चल ही रहे थे, लेकिन इन्वेस्टिगेशन की बात करें, वहां अलग ही बम्बलिंग डिजास्टर चल रहा था। सस्पेक्ट्स खुद इतने पैनिक में थे कि उन्होंने गलती से रंजीत की डेड बॉडी को ही एक कारपेट में रोल करके छुपाने की कोशिश की। ऊपर से दो बेवकूफ पुलिस वाले, बाबा और बिड्डू, जो एक्चुअली सस्पेंडेड थे, पूरे क्राइम सीन का बंटा धार कर देते हैं। इंटरपोल चीफ दागदू ने कुछ सॉल्व करना चाहा तो उन पर भी अटैक हो गया। पूरी तरह से अथॉरिटी का मजाक बन गया था। तो अब एक मिनट यहां रुकते हैं। आखिर इस क्रूज शिप पर इन लगातार मर्डर्स को ऑर्केस्ट्रेट कर कौन रहा है? इतने सारे सस्पेक्ट्स हैं, सबकी आइडेंटिटी फेक है, और हर एक के पास उन 69 बिलियन पाउंड्स का एक सॉलिड मोटिव है। सोचिए, मास्टरमाइंड आखिर है कौन?
चौथा हिस्सा, आइडेंटिफाइंग द रियल किलर। पैसा कहाँ जा रहा है और मोटिव किसका है, आइए इसका पीछा करते हैं। चलिए अब इस मिस्ट्री से पर्दा उठाते हैं। अगर ध्यान से देखें तो समझ आता है कि ये किसी एक इंसान का काम था ही नहीं। ये तो एक आधी आधी यानी 50-50 की पार्टनरशिप थी। ये गठबंधन हुआ था रंजीत के दूसरे बेटे देव, जो हमेशा से फर्स्ट बॉर्न जॉली से जलता था, और जलभूषण के बीच, जो उन 3 नकली जॉलीज में से एक था। इन दोनों ने डील की थी कि सभी खतरों को खत्म करके पूरे 69 बिलियन पाउंड्स को बराबर बांट लेंगे। इन दोनों ने क्राइम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बड़ी ही चालाकी से बांट रखी थी। देव का रोल था लैब में जाकर डीएनए, ब्लड सैंपल्स के साथ छेड़छाड़ करना ताकि किसी की भी पहचान साबित ना हो सके। और दूसरी तरफ जलभूषण का काम और भी शातिर था। उसने नार्कोलेप्सी यानी अचानक सो जाने की बीमारी का पूरा नाटक रचा। ये उसकी एक परफेक्ट एलिबाई थी। जब भी लोगों को लगता था कि वो तो गहरी नींद में सो रहा है, असल में वो आराम से मर्डर्स को अंजाम दे रहा होता था। 5वां और आखिरी हिस्सा, द अल्टीमेट ट्विस्ट एंडिंग, चौथे जॉली की एंट्री। जब देव और जलभूषण पकड़े जाते हैं और लगता है कि बस केस सॉल्व हो गया, तभी कहानी में एक मैसिव कर्व बॉल आता है। शिप पर अचानक एंट्री होती है चौथे जॉली की, जलाल, जो कि असल में रंजीत का सच्चा फर्स्ट बॉर्न जॉली है। वो क्रूज पर आता है और सबसे मजेदार बात यह है कि इस पूरे खूनी खेल और केओस के बारे में उसे कुछ पता ही नहीं है। उसके आते ही बाकी सबकी साजिशें बिल्कुल धरी की धरी रह जाती हैं। और यहां आती है इस कहानी की सबसे बड़ी आयरनी। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जिस 69 बिलियन पाउंड्स के लिए 3-3 मर्डर्स हुए, इतना फ्रॉड हुआ, वो असली जॉली इन पैसों को लेने से बिल्कुल इनकार कर देता है। क्यों? क्योंकि उसकी खुद की पर्सनल नेटवर्थ ही 169 बिलियन पाउंड्स है। उसे इन पैसों की, जिनके लिए लोग जानवर बन गए थे, कोई जरूरत ही नहीं थी। ये इस पूरी कहानी का एक जबरदस्त और करारा मजाक था। इस रेवलेशन के बाद बची हुई कहानी बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड में निपट जाती है। देव और जलभूषण को उनके किए की सजा मिलती है और उन्हें लंबी जेल हो जाती है। बाटुक और आखरी पास्ता दोनों अपनी पुरानी दुश्मनी भुलाकर एक दूसरे की बहनों से शादी कर लेते हैं। ज़हरा, जो पहले नकली जॉली के साथ थी, वो 69 बिलियन पाउंड्स वाले असली जॉली से शादी कर लेती है। और बाकी बचे हुए लोग उन 69 बिलियन पाउंड्स को मज़े से आपस में बांटकर खुशी खुशी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। तो इस एक्सप्लेनर के आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल दिमाग में आता है। झूठी पहचान और अंतहीन लालच की इस पागलों वाली दुनिया में क्या जिंदगी का सबसे बड़ा इनाम सिर्फ एक जॉली गुड टाइम बिताना नहीं है? पैसों की इस अंधी दौड़ से बेहतर शायद यही है कि जो पल मिले उसे हंसी खुशी जी लिया जाए। खैर, इस मजेदार और माइंड बेंडिंग केस फाइल के विश्लेषण को यहीं खत्म करते हैं। इस वाइल्ड जर्नी में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।